Exercise 3.6, first question, find the factors of the polynomial. Now, before we start with the sum, let us first understand what we mean by factor. This is an equation. This is called as an equation. And this is called as an expression. फर्क कैसे पता चलेगा इक्वेशन और एक्सप्रेशन में? इक्वेशन में इक्वल टू साइन आएगा. now इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. एक्सप्रेशन में हम लोग x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है. सो एक्सप्रेशन में वी डू समथिंग एल्स, लाइक वी डू एडिशन, वी डू सबट्रैक्शन, वी डू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. हम लोग ऐसी चीजें करते हैं. वन अनदर प्रोसेस दैट वी डू विद एक्सप्रेशन इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फैक्टर्स? फैक्टर्स का वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब 12 है. 12 का फैक्टर्स क्या आता है? 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 1. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ओवर हियर? 2 into 2 into 3 into 1. इसको बोलते हैं फैक्टर्स. अभी यही चीज करने का है, फैक्टराइज ही करना है, बट फैक्टराइज पॉलिनोमियल को करना है. नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. We are doing factorization. We are factorizing. Factorizing means इसके parts, smallest numbers find out के which are arranged in multiplication. Now what we are doing here is same thing. हम लोग इसको भी factorize ही कर रहे हैं, ठीक है. So factorize यानी arranging in multiplication. इसको भी हम लोग arranging in multiplication ही करने वाले हैं. This is called factorization. So polynomial में factorization का meaning क्या होता है? Factorization means arranging the polynomial in multiplication. ठीक है. So हम लोग expressions को factorize करते हैं, expressions को factorize करते हैं, equations को factorize नहीं कर रहे. So once again, what do you mean by factorization? We are making brackets and those brackets are in multiplication. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let's come to the sum. And there are two questions written. हम लोगों ने स्टैंडर्ड में ऑलरेडी फैक्टराइज करना सीख लिया, ठीक है. नाउ 8th और 9th में फर्क क्या है? ठीक है. लाइक 8th स्टैंडर्ड में जो सम किया था ना, वो ऐसा था. प्लीज म्यूट करो विपरीत शेट्टी, श्रीशांत शेट्टी म्यूट करो. 8th स्टैंडर्ड का सम ऐसा था. We used to factorize. Now जो लोग 8th में नहीं है, concentrate, ठीक है. ये मेथड ध्यान रखो, because maybe you have gone to some other tuitions, some other school teachers, so every teacher has their own way to explain it. Now understand the method that you have to do. To find, this is called as middle term split. तुम्हारी टीचर ने ये सिखाया हुआ है 8th स्टैंडर्ड में, मिडल टर्म स्प्लिट करने को सिखाया हुआ है. कैसे करते हैं? We find the factors of the last term. We find the factors of the last term and we take such factors. अभी मेरे पास यहाँ पे 3 फैक्टर आ गया है, 3, 2 और 1. 3 फैक्टर आ गया. इससे 2 फैक्टर्स ऐसा फॉर्म करो जिसका एडिशन ये साइन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका एडिशन शुड बिकम 5. सो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 जिसका एडिशन शुड बिकम 5, ठीक है. सो आउट ऑफ दिस कौन सा फैक्टर्स बनता है? 3 2s are. 1 काउंट नहीं करोगे तो भी चलेगा. सो द फैक्टर्स वी गेट इज 3 2s are. 3 and 2 are such factors जिसका प्रोडक्ट 6 बनता है पर जिसका एडिशन 5 बनता है. सो दिस इज व्हाट वी डिड इन 8th स्टैंडर्ड. ये सिर्फ 8th का रिवीजन दे रहा हूं. दिस साइन विल ऑलवेज गो टू द ग्रेटर नंबर. सिंस मेरे को ऐड करना है तो मैंने प्लस साइन पुट अप किया. रीचेक, प्लस इनटू प्लस इज प्लस. नाउ कॉमन निकालो. x is common, x plus 3 plus 2 is common, x plus 3. अब कॉमन निकालो. ये दोनों में क्या कॉमन है? X plus 3. Called as factors. इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर्स है, ठीक है. एनी क्वेश्चंस हियर? No, sir. Oh, sir. 8th स्टैंडर्ड सम. नाउ 9th स्टैंडर्ड के सम में और 8th स्टैंडर्ड के सम में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मालूम है? देयर इज अ कोएफिशिएंट और x स्क्वायर. नोटिस करो, इधर m स्क्वायर को कोएफिशिएंट है, ठीक है.
So now what is the difference in the method of solving? We multiply the first term to the last term. 2 into 1. 2 into 1 is 2. तो हम लोग फैक्टर लास्ट टर्म का नहीं ढूंढते, इसका जो प्रोडक्ट आता है ना उसका ढूंढते। तो 2 into 1 is 2. अब 2 का फैक्टर्स फाइंड आउट करो। इसका फैक्टर्स क्या बनेगा? 2 और 1, ये दो ही फैक्टर बनेगा। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन योर 8th स्टैंडर्ड सम एंड योर 9th स्टैंडर्ड सम फैक्टराइजेशन में? इसमें क्या डिफरेंस आया? There is a coefficient. x स्क्वायर वाले टर्म को, ठीक है, इधर कोएफिशिएंट है। So the change in method is multiply the first term to the last term. 2 into 1 is 2. 2 का factors are 2 and 1. इसका factors ऐसा find out करो such that by subtraction, इस बार subtract करके 1 आना चाहिए। So सबसे ज्यादा वैल्यू तुमको इस साइन को करने का है, which students forget to do. You're not supposed to give value to this side. You're supposed to give value to this side. Once again, understand the method. 2 into 1 is 2. Find the factors of 2, that is 2 and 1, such that subtract करके 1 आना चाहिए. So what are the factors of 2 जिसको subtract करके 1 आता है? ये 2 का factors है। क्या subtract करके 1 आता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 2 और 1 माइनस किया तो 1 आता है ना? ठीक है? Yes. 2 and 1 itself. Let's write these factors. 2x square, 2 and 1. What we have done right now is called as middle term splitting. This is called middle term split किया मैंने middle term को split किया है, समझ में आ रहा है? This was my middle term, मैंने split किया है। Any questions still here? No, sir. No, sir. ठीक है? Okay. This sign will go to the first term and first term हमेशा बड़ा term ही रखो। This sign will go to the first term. Now मुझे subtract करना है, मैंने ये साइन फर्स्ट टर्म में रखा, मुझे सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ का साइन डिसाइड करो। इधर ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे कौन सा साइन पुट करूंगा? तभी माइनस। ओके, नाउ रीचेक योर आंसर, वेदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, उसको रीचेक करो। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, मतलब करेक्ट जाएगा। Are you clear with this? कैसे करना है? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. Let's continue. Find out what is common. दोनों में 2 है, दोनों में x है, यानी 2x is common. If I remove 2x common, इधर क्या बचता है? x. इधर से 2x कॉमन निकाला ना, तो इधर क्या बचता है? कुछ नहीं यानी 1, तो 1 बचेगा। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Out of this, what is common? दोनों में 1 कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है। कॉमन निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, means 1 is still there. If nothing is common, means 1 is common. This sign is compulsory common. ये साइन जो लिखा रहता है ना, कंपल्सरी कॉमन आएगा। माइनस साइन कंपल्सरी कॉमन, 1 is common because there is nothing common in them, यानी 1 is common. So what will be left? This is x minus 1. माइनस 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं यानी प्लस 1, minus 1. Plus 1. योग्यता प्लस 1 बचेगा। If I remove minus 1 common, then कुछ नहीं यानी प्लस 1 बचेगा। Now let's see how many terms are left over here. There were 4 terms. तो मैंने इधर कॉमन निकाला, इधर कॉमन निकाला। Now check how many terms are left over here. Now there are only 2 terms. ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। I have 2 terms now. Now check ये 2 टर्म में क्या कॉमन है? X plus 1. X plus 1. So if I remove x plus 1 common, what will be left over here? 2x minus 1. Question was to factorize, right? Yes, sir. Check करो इसका factors. So final answer है for
2x square plus x minus 1 का factors क्या आया? x plus 1 2x minus 1. These are the factors. I hope you are clear about this, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's try this one now. The important step to remember is m square को coefficient है. So I multiply this term to the last term. 2 3s are. अगर ये coefficient रहेगा ना तो ही इसको last term से multiply करो. 2 3s are 6. अब 6 का factors बनाओ. Now 6 का ऐसा factors बनाओ. 2 3s are 6. 6 का ऐसा factors बनाओ such that by Subtraction. you should get 5. By subtraction you should get 5. Now this is quite interesting. Now let's see. मैंने 2 से डिवाइड किया फिर 3 से डिवाइड किया. ठीक है, तो मैंने फैक्टर्स लिख दिया. 2 3s are 6. 6 का फैक्टर्स यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 और 1. ये तीनों फैक्टर है. ये सिर्फ दो फैक्टर नहीं है, ये तीसरा भी फैक्टर होता है. ओके, 2 3 और 1. इससे मेरे को दो फैक्टर्स ऐसा बनाने का है such that by subtraction you should get 5. Tell me, what are the factors? 6 1s are 6. 6 and 1. नहीं, 3 2s are ना. 3 2s are 3 2 No. 3 2. 6 1. 6 into 1. 6 into 1. 6 into 1. पर 6 1s are क्यों? 3 2s are भी तो होता है ना. 3 2s are 5. One भी है, one. सब्ट्रैक्शन से चाहिए. अपने को सब्ट्रैक्ट करके चाहिए, इसलिए ठीक से सुनना. How to do this sum? This I said ना. This is a tricky part. और उसका ट्रिक किधर है मालूम है? ये साइन में, जो टीचर्स नहीं बताते. मे बी टीचर्स को पता नहीं रहता. ये साइन में उसका ट्रिक है. ठीक है, तुमको कॉन्सेंट्रेट ये साइन पे करना है. सो 6 का फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 5 चाहिए. सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है. तो सब्ट्रैक्ट करके 5 कैसे आएगा? 6 1. अगर ऐड करके 5 चाहिए होता ना, ऐड करके 5 चाहिए होता ना, तो 3 और 2 फैक्टर होता. पर मेरे को सब्ट्रैक्ट करके चाहिए. तो फैक्टर्स क्या आ गया? 6 1. दैट्स योर फैक्टर. ठीक है, कुसुम समझ में आ गया क्या किया? Yes, sir. ठीक है, ओके. 2m square 6 1. ये जो m होता है वो दोनों को जाएगा. So 6 and 1 are my factors. ठीक है, now I have to put up the sign. So always remember bigger term पहले ही रखते हैं. This sign always go to the greater term. Now since I want to subtract minus, ठीक है, recheck. Subtract करना है इसलिए मैंने माइनस दिया. रीचेक करो. प्लस इनटू माइनस इज माइनस. करेक्ट है. इट मींस करेक्ट है. अभी कॉमन निकालते हैं. लेट्स सी. आउट ऑफ दीस टू व्हाट इज कॉमन? M. Both are divisible by 2. M. Both are divisible by 2. दोनों में m है. So 2m is common. अगर इसमें से 2m कॉमन निकालो तो बचेगा m. इसमें से 2 कॉमन निकालो तो बचेगा 3. माइनस साइन तो कंपलसरी कॉमन होगा. ये साइन कंपलसरी कॉमन होता है. दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं. नथिंग इज कॉमन मींस 1 इज कॉमन. 1 m plus 3. ठीक है, ओके. नाउ चेक हाउ मेनी टर्म्स डू वी हैव? 2. This time we have 2 terms. Now in these 2 terms what is common? M plus 3. M plus 3. 2m minus 1. 2m minus 1. 2m minus 1. 2m. Final answer. Therefore 2m square plus 5m minus 3 is m plus 3 and 2m minus 1. That's your answer. Is this clear? Yes. Now, if you look at this question, 12x square plus 61x plus 77. First, we will find the factors. किसका factors form करने का है? Since x square को coefficient है, so my first step will be multiply the first term to the last term. So multiply the first term into the last term. 77 12. Now check करो, मैंने ना time save किया है. This is a trick. This is another trick you have to remember. स्टार्टिंग के सम्स था ना, उसमें नंबर छोटा था तो मैंने मल्टीप्लाई किया. नहीं, 2 था 1 था, मल्टीप्लाई किया 2 1s are 2.
2 था, 3 था, 2 3 था 6, पर ये नंबर बड़ा है ना, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम? तुम्हारा मेन कंसर्न क्या है? फैक्टर्स बनाने का है ना, तो मल्टीप्लाई करने में क्या मजा आने वाला है? तो मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करने के बदले डायरेक्टली फैक्टर निकालो दोनों का। मल्टीप्लाई करके तो तुम फैक्टर ही निकालते हो, तो बिना मल्टीप्लाई करके ही फैक्टर निकालो। आर यू क्लियर? यू आर सेविंग योर टाइम। समझ में आ गया क्या करना है? Yes. ओके, तो 77 का फैक्टर्स, 7 से डिवाइड किया तो 11 बचता है एंड 11, these two are the factors। 12 का फैक्टर्स, 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 1। तो 77 का फैक्टर 7 से डिवाइड किया तो 11, 11 से डिवाइड किया तो 1। 12 का फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो 6, 2 से डिवाइड किया तो 3, 3 से डिवाइड किया तो 1। सो दीज आर योर फैक्टर्स। अब इससे मेरे को दो फैक्टर में डिवाइड करो, कैसे भी, कैसे भी दो फैक्टर में डिवाइड करो, सब नंबर्स आ जाना चाहिए उसके अंदर। कन्वर्ट दिस इनटू टू फैक्टर्स सच दैट बाय Adding we will get We can 61. get By adding we will get 60. by addition you should get 61। okay, so let's try different methods जहां पे by addition you should get 61। okay, एडिशन करके, अगर मेरे को ऐड करके 61 चाहिए ना, तो कोई भी वैल्यू ना 61 को क्रॉस नहीं होएगा, ठीक है? क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू समझो 61 को क्रॉस हो गया तो सबट्रैक्ट करके 61 आएगा, ऐड करके 61। फॉर एग्जांपल मैंने 77 ले लिया एक नंबर, तो दूसरा नंबर मेरे को सबट्रैक्ट करके 61 आएगा, पर मेरे को ट्रिक पहले ही पता चल गया है कि मुझे ऐड करना है। ऐड करना है, बोथ द नंबर शुड बी लेस देन 61। गेटिंग इट? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, लॉजिक है जो तुमको अप्लाई करना है। लेट्स अप्लाई दैट नाउ। लेट्स टेक अप दीस टू फैक्टर्स। 33, 11 3 are 33, ठीक है? आई होप सबको दिख रहा है ना नंबर्स? Yes, sir. Yes, sir. 11 3 are 33, ये पहला फैक्टर लिया, तो बचा हुआ जो भी नंबर है ना वो दूसरा फैक्टर बनता है। 11 3 are 33 माय फर्स्ट फैक्टर, रिमेनिंग सब नंबर दूसरा फैक्टर बनता है। लेट्स ट्राई 7 4 are 28। अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए 33 और 28, ऐड करके चेक करो 61 बनता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐड करके 61 फॉर्म हो रहा है यार। ये द फैक्टर्स आर 12x स्क्वायर, 33x, 28x, 77। कोशिश करने का बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखने का, ऐसे कोई रूल नहीं है, यू कैन ऑल्सो कीप सेकेंड नंबर, बट कोशिश करो, ठीक है? दिस साइन ऑलवेज गो टू द ग्रेटर नंबर। सिंस आई वांट टू ऐड, सिंस मेरे को ऐड करना है, टेल मी व्हिच साइन विल कम ओवर हियर? Plus. रीचेक। रीचेक कैसे करते हैं? Plus into plus is equal to plus. प्लस इनटू प्लस इज प्लस, यानी करेक्ट है। नाउ लेट्स रिमूव कॉमन। व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? दोनों 3 का डिविजिबल है। 3x. हाँ, दोनों 3 का डिविजिबल है, ठीक है? दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में x भी है। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज लेफ्ट। इसको 3 से डिवाइड किया तो बचा 4, x कॉमन निकाला तो बचा x, Plus 11. कॉमन निकाला तो 11। Now, दोनों में कॉमन क्या है? 7. If I divide प्लस साइन, ये तो कंपलसरी कॉमन आएगा, ये साइन कंपलसरी कॉमन आता है। 7 कॉमन निकाला, 7 से डिवाइड किया तो बचेगा 4। 4x plus plus 11. 11. याद रखना, brackets has to be same both the places. Now check this and tell me what is common in both. 4x plus 11. Now tell me what is left inside. 3x Plus 7. So let's see what is your answer? 12x square plus plus 61 plus 75 4x plus 3x plus 3x plus 7. ठीक है? ये still I suppose you could understand this, numbers बड़े थे, ठीक है? Now let's come to this one. Now ये वाले समय स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं because रूट आ गया है। So don't worry, you have already done this in third chapter. रूट को हैंडल करना सीख गए,
सबसे पहले √3 into √3. What does √3 into √3 becomes? 3. Very good. √3 into √3 3 होता है. कैसे? √3 into √3 यानी √3 का स्क्वायर. Order and power is same, so answer is the term. या फिर √3 into √3 यानी square root of 9. Square root of 9 यानी 3. Find the factors of 3 such that by addition 4 We get 3 1 so what are the factors? 3 and 1 Factors are 3 and 1. Okay, by addition you do get 4. Okay, this sign goes to the greater number, add करना है plus. Now let's find common. दोनों में x है, इधर √3 है. अब इधर भी √3 कैसे आएगा? इसमें भी √3 है, छुपा हुआ है. इसमें √3 है पर वो छुपा हुआ है. टेल मी. वेरी नाइस. 3 का मतलब क्या होता है? √3 into √3 या फिर √3 का स्क्वायर. 3 का मीनिंग होता है √3 into √3 या फिर √3 का स्क्वायर. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन इन बोथ? 3 and x √3 is common. कैसे √3 कॉमन है? इधर √3 है, इधर भी √3 स्क्वायर यानी √3 है. So √3 is common. Other than that, x square और x में से x common. So now what is left? इसमें बचेगा क्या? x x plus 1 बराबर. x plus 1 बचेगा क्या? नहीं, क्यों? क्या मिस्टेक हुआ? √3 बचेगा. कैसे √3 बचेगा? Now listen to this. 3 यानी क्या बताया था मैंने? √3 का स्क्वायर. √3 के स्क्वायर में से एक √3 कॉमन निकला, फिर भी एक √3 तो बच गया ना अंदर. समझा? So x plus √3 आएगा. Yes sir. Okay. इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 x plus √3 Now there are two terms. What is common in both these terms? X plus √3. X plus √3. Now tell me what is left. √3 plus 1 X plus 1. थोड़ी देर के लिए म्यूट करो सब. किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, ध्यान देना. ठीक है? Now this is your answer. X plus √3 and √3x plus 1. Are you clear with this? Yes. Okay. Now same sum I am explaining you. समझो तुमको कॉमन निकालने में गड़बड़ हो रहा है, तो मैं उसका दूसरा एक ट्रिक बता रहा हूँ. √3 into √3 यानी 3 का फैक्टर्स आर 3 and 1. वो तो तुमको पता ही है. अज्यूम तुमको कॉमन निकालने में डिफिकल्टी आ रहा है. दोनों में √3 कॉमन है. बचेगा क्या? x भी कॉमन है, बचेगा x plus √3. समझो वो नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा ट्रिक ध्यान देना. इधर कॉमन निकालने में डिफिकल्टी आ रहा है ना, तो इधर कॉमन मत निकालना क्योंकि उधर डिफिकल्टी आ रहा है. इधर कॉमन निकालना. व्हाट इज कॉमन इन दीस टू? नथिंग, यानी 1 इज कॉमन. सो व्हाट विल बी लेफ्ट इनसाइड? X plus √3. x plus √3. नाउ सेम x plus √3 ब्रैकेट्स रिपीट होता है, तो सेम x plus √3 विल कम ओवर हियर. ठीक है? बिकॉज यहाँ पे कॉमन निकालने में डिफिकल्टी हो रहा था. सेम x plus √3 इधर आएगा. ठीक है? नाउ टेल मी, अगर ये x plus √3 इधर है, इसमें से x अंदर है, फर्स्ट टर्म में से x अंदर है, तो बाहर क्या है? √3x. ठीक है? √3x. Now check what is common in both the terms.
X plus X plus root 3. 3x plus 1. That's your final answer. समझा? मैंने दोनों तरीके से बताया. सेकंड वाला जो मेथड है ना, दैट इज द ट्रिक टू बी यूज्ड. अगर कॉमन निकालने में डिफिकल्टी आ रहा है तो. ओके, यहाँ पे तो माइनस साइन है. अगर मैं इफ बाय मिस्टेक इफ आई पुट अ प्लस साइन ओवर हियर, तो ये सबट्रैक्ट होगा. बट वी वर सपोज टू ऐड, अपने को ऐड करके 3 लाने का है. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं आ सकता. दिस इज कंपल्सरी माइनस. सिंस आई वांट टू ऐड, तो आई विल अगेन पुट माइनस, तभी एडिशन होएगा. दोनों नेगेटिव का मतलब ऐड होता है. रीचेक. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Okay. Now let's remove common. Let's remove common. This is half x square minus 2x. I want to remove common. दोनों में x तो कॉमन दिख रहा है. दोनों में x कॉमन तो है. At the same time दोनों में हाफ भी कॉमन है. तुम बोलोगे सर हाफ दिखता नहीं है. वैसे ही तुमको लास्ट समय √3 नहीं दिख रहा था, रिमेम्बर? Yes, sir. लास्ट समय √3 का इशू आया था ना, वैसे इस समय हाफ नहीं दिख रहा है. वो हाफ लाना पड़ेगा ना. वो हाफ कैसे लाएंगे ध्यान देना. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. मैंने क्या किया ध्यान देना. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया. चेक करो अभी हाफ दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. इधर ऐसा टेंशन नहीं है, इधर मत करना कुछ. सिर्फ इधर मेरे को हाफ दिख नहीं रहा था, अब मुझे दिख गया. अब कॉमन निकालो. हाफ एक्स इज कॉमन. what will be left is x minus half और x कॉमन है. what will be left is 4. This side has to be compulsory common. Nothing is common in them, यानी 1 is common. What will be left is x plus is made up of 2 minus. Please mute करो सब लोग. Plus is made up of 2 minus. उसमें से एक माइनस कॉमन आया. प्लस जो होता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है. माइनस इंटू माइनस. एक माइनस इज कॉमन, तो एक माइनस अंदर बचेगा, यानी आंसर क्या आएगा? x minus 4. ठीक है. नाउ व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम? X minus 4. X minus 1. Okay, now this is how you will do it. Now अभी हम लोग यही सब ट्रिक से करते हैं. ठीक है. Okay, if you remember problem कहाँ आया था? When I was removing common here, इधर ट्रबल आया था ना कॉमन निकालने में. ठीक है, यानी इधर ट्रबल आया था. इधर तो ट्रबल नहीं है ना, तो why should you remove common here? एक काम करते, इधर कॉमन निकालते. Tell me, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये साइन कॉमन है, माइनस साइन कंपल्सरी कॉमन है. दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है. Now tell me what will be left inside? X minus X plus is made up of 2 minus. 1 minus is out, another minus will be in. Minus 4. Here x minus 4 is left inside. Now trick क्या था? ये ब्रैकेट इधर रिपीट होता है. अगर ये ब्रैकेट इधर रिपीट हुआ तो हाफ एक्स स्क्वायर में से x इधर है, हाफ एक्स स्क्वायर में से x अंदर है, तो बाहर क्या है? half x. Now tell me which are the two brackets formed? X minus 4 and half. X minus 4 and half. X minus 1. Okay, final answer बाद में arrange करोगे. Okay, is that clear? Yes, sir. Now how will I recognize this sum? Now here again I have to do factorization. If you look at the question written is factorize the following polynomial. Second sum. ठीक है, I want to factorize this. Now if you notice it, यहाँ पे term repeat हो रहा है. Can you tell me which term is repeated over here? X square minus x. So x square minus x is repeated. So let's take x square minus x as m. तुम वैसे कोई भी ले सकते हो. इसके अंदर पहचानना क्या है मालूम है तुमको? रिपीट कौन सा टर्म हो रहा है ना, वो पहचानने का. इज दिस क्लियर?
here we have to recognize which term is repeated. Whichever term is repeated, I am going to take it as m. तुम m लो, a लो, कोई भी लो, वो तुम्हारा choice. ठीक है? Now I have taken this as m. If I take this as m, this will become m square. Notice it. ये मेरा m है. मैंने इसके बदले m पुट अप किया है, तो यहाँ पे आएगा m square minus 8m plus 12. So once again, मैंने x square minus x के बदले m लिया हुआ है, so this becomes my m square minus 8m plus 12. ठीक है? Now the next step is what we have done in our previous sum. Okay, let's see. So let's factorize this. Find the factors of 12 such that by addition you should get 8. अभी मैं लिख के नहीं बता रहा, अभी ओरली करो. 12 का फैक्टर्स ऐड करके 8. 2 and 6. 2 and 6. 6 2s are 12. So here m square factors are 6, 2s are plus 12. The factors are 6 and 2. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Add करके चलिए. Now this sign always goes to the greater number. अब मेरे को ऐड करना है ना, अभी सोच के आंसर करना. मेरे को ऐड करना है. अगर मेरे को ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे प्लस डाला. बराबर है क्या ये प्लस? No, sir. Sir. Minus sign. इवेंचुअली माइनस हो जाएगा. अगर मैंने प्लस डाला ना तो ये इवेंचुअली माइनस हो जाएगा. इसके लिए क्या पुट अप करोगे? माइनस. अगर दोनों माइनस है ना, मतलब इवेंचुअली एडिशन होने वाला है. रीचेक योर आंसर. माइनस इंटू माइनस इज प्लस. Plus. ओके, कॉमन निकालते हैं. m इज कॉमन, m minus 6, minus 2 इज कॉमन, m प्लस में से माइनस गया तो बचेगा माइनस. 12 को 2 से डिवाइड किया तो बचेगा 6. So the brackets we get is m minus 6, M minus 2. okay. Is this my answer complete? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, No, complete. sir. No, sir. We have to नहीं हुआ? substitute क्या the बाकी रह value of m. क्या बाकी रह गया? We have to इनकी value substitute the put up value करनी of है. m. क्यों पुट अप करनी है? क्यों पुट अप करना है? मैं वही दिया. क्यों पुट अप करना है? क्योंकि तुम्हारी टीचर ने बोला है कि बाद में सब्स्टिट्यूट करना है. बराबर? मैं पूछ रहा हूँ क्यों पुट अप करना Yes. है? Because we have substituted x square minus x from m. हाँ, तो वापस मैं पूछ रहा हूँ रीसब्स्टिट्यूट क्यों करना है? क्या रीजन है? आधा सिखाया, आधा तुम लोगों ने कभी टीचर को क्वेश्चन ही नहीं किया ना. मिस ने मेरे को यही आंसर रखना है, मैं तो यही रखूंगा. मेरे को तो यही अच्छा लगा. रीजन पूछो ना मिस से, मिस क्यों सब्स्टिट्यूट करना है? क्या रीजन है? तुम्हारा क्वेश्चन किस में था? एक्स में. तुम्हारा आंसर किस में आया? में. चलेगा क्या? तुम्हारा क्वेश्चन पूछे, आंसर बनता ही है. समझ में आया? Yes, sir. हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Substitute the value of m. Resubstituting m is equal to x square minus x. So let's resubstitute m as x square minus x. Now this is first bracket. m के बदले आएगा Minus 6. m के बदले आ गया x square minus x minus 6. सेकेंड ब्रैकेट m के बदले आएगा x square minus x Minus 2. now अगर दिस इक्वेशन इज फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब होता है एज मेनी ब्रैकेट्स एज पॉसिबल. हमेशा 2 ब्रैकेट आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, कितने भी ब्रैकेट आ सकते हैं. फैक्टराइजेशन मतलब ब्रैकेट्स इन मल्टीप्लिकेशन चाहिए. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्या ये फर्दर फैक्टराइज होता है क्या? ये वाला फर्दर फैक्टराइज पॉसिबल है क्या? दिस आल्सो फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? वी हैव टू ट्राई दैट. जरूरी नहीं दोनों फर्दर फैक्टराइज हो. मे बी एक फैक्टराइज हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है. मे बी ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. मे बी दोनों हो रहा है, मे बी दोनों नहीं हो रहा है.
ऐसा भी हो सकता है दोनों नहीं हो, ठीक है। सो यू हैव टू कीप योर माइंड अलर्ट कि फैक्टराइजेशन फर्दर पॉसिबल है क्या। हाउ टू चेक? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6. 6 minus 6. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, सबट्रैक्ट करके 1 चाहिए। यस, 6 का फैक्टर सबट्रैक्ट करके 1 चाहिए। 6 minus 3 and 2 3 2s are 3 2 6 1 जा 5 होता है, 6 और 1 माइनस करेगा तो 5 होएगा। 3 और 2, ठीक है। 3 2 जा, दिस साइन गोज टू द ग्रेटर नंबर, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करना है, plus. रीचेक, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो इधर मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल हुआ। नाउ लेट्स चेक ओवर हियर। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2. Subtracting we will get 1. Subtracting we get 1. तो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2 सच दैट सबट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। सो टेल मी 2 का फैक्टर 1 1 and 1. 2 1, ठीक है। सबट्रैक्ट करना है, ये माइनस साइन इधर गया, सिर्फ सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे प्लस, Plus sign. रीचेक, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, minus common. Out of these two, x is common. So what will be left is x minus. minus 3 x This sign is compulsory common. Plus. दोनों 2 का divisible है, 2 is common. What is left is x. minus Minus 6. x minus Now since अंदर round bracket है, तो मैंने बाहर square bracket put up किया, because अंदर round bracket है। Now let's do the same thing here. दोनों में common क्या है? X. minus 2 Minus अब दोनों में common क्या है? 1 plus 1. X minus 2. minus 2 x minus 2, ठीक है। Now ये दोनों में common क्या है? X minus 3. इसमें कॉमन है x minus 3। x minus 3 अगर x minus 3 कॉमन निकाला तो बचता है x plus 2। plus 2. x plus 2 इन दोनों में कॉमन क्या है? x minus 2 Minus 2. x plus 1 X plus 1. plus 1 x plus 2, ठीक है। So these are your 4 answers, final answer. Therefore x square minus x का whole square minus 8 x square minus x plus 12 का final answer is x minus 3 x plus 2 x minus 2 x plus 1. Remember जब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया ना, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिखा नहीं, जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल दीज ब्रैकेट्स आर इन मल्टीप्लिकेशन, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yes. Now in this question there is something common. एक हम लोग ने ये सम में क्या डिस्कस किया था लास्ट सम में, दैट जो टर्म रिपीट होता है ना उसको हम लोग m a कुछ तो ले लेंगे, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो चॉइस तुम्हारा m a क्या लेना। यहाँ पर कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है? X minus 5. नहीं, किधर रिपीट हो रहा है? इधर x minus 5 है, इधर किधर x minus 5 है? 25 को 25 को 5 है, लेकिन visible. Okay, now listen. This is x minus 5 the whole square. इन दोनों में 5 कॉमन है। If I remove 5 common, what is left is x minus 5. X minus 5. दोनों में से 5 कॉमन है, x minus 5 minus 24. Now tell me, मतलब क्वेश्चन को मैंने रीअरेंज किया, अब मेरे को दिखता है, अब कौन रिपीट हो रहा है बताओ? X minus 5 minus 5. x minus 5 रिपीट हो रहा है, so let x minus 5 be m. ठीक है, if I take it as m, तो इधर ब्रैकेट है x minus 5 के बदले M square. M square. ब्रैकेट है 5. x minus 5 5 M.
minus 20. minus 20. Now once again मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. 24 का फैक्टर्स सबट्रैक्ट करके 5. 6 minus 1. 6 minus. यस बताओ. 24 का फैक्टर्स सबट्रैक्ट करके 5. 8 and 3. 8 and 3. Very nice. 10 and 3. 8 3. ठीक है 8 3. Now this sign goes to the greater number. Since मुझे सबट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आएगा प्लस. रीचेक. माइनस into plus is minus. Minus. What is common in these two? M. M is M common. minus Minus 8. minus 8. Minus 8. Minus 8. What is common in these two? 3. 3. Plus 3. तो बचेगा क्या? M minus. M minus 8. ठीक है. अब दोनों में कॉमन क्या है? M minus 8 and M plus 3 plus 3. Plus 3. Is this my answer? No sir. No sir. क्या रह गया? क्या प्रॉब्लम है? क्यों आंसर? Resubstitute. This question is in X. Answer M में नहीं बनेगा. Resubstituting. M is equal M to is equals to X X minus minus 5. X minus 1. M is equal to X minus 5. If I put up M as X minus 5, this will become X minus 5 minus 8. minus 8. 5 minus. X minus Minus 5 minus 5 plus 3. So the brackets we get. Now here there is no middle term split. इधर कोई middle term split नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ये x square नहीं है, तो ये simple addition है. X minus 5 minus 8 becomes minus 13. Plus 30. X minus 5 plus 3 यानी minus 2. Minus 2. minus 2. Final answer. Question is equal to answer. That's your answer. This is your factorization. बनेंगे ना, वो ध्यान देना कैसे. एक ट्रिक बता रहा हूँ. See, this is x square. दो ही ब्रैकेट बनेगा. लास्ट टाइम x स्क्वायर का स्क्वायर था, x स्क्वायर का स्क्वायर था, यानी x रेज टू 4 था, ऑर्डर 4 था, 4 ब्रैकेट बने थे. समझा? तो वो थोड़ा सा ट्रिक है, यूज कर सकते हो. कितना ब्रैकेट? बिफोर वी स्टार्ट, टेल मी व्हिच टर्म इज रिपीटेड हियर. X minus 6. X minus 6. X square minus 6. x minus 6x रिपीट हो रहा है. X square minus 6. minus square minus 6x. x square minus 6x भी m. Now let's put up x square minus 6x as m. तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में m स्क्वायर minus 8 m plus 8 m plus 8. ठीक है, minus 64. Is that clear? Yes. Yes, sir. Okay, so this is m square minus 8. This is m plus 8 and this is minus 64. Now ये ब्रैकेट का अरेंजमेंट इस सब के लिए बहुत मैटर करता है. ब्रैकेट ढंग से डाला नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा. लाइक ये पूरा ब्रैकेट है, x स्क्वायर माइनस 6x यानी m है प्लस 8. तो ये ब्रैकेट के अरेंजमेंट पे ध्यान देना. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस ब्रैकेट. m square. When I open this bracket, this will become minus 8m. Minus into plus is minus 8 8s are 64. तो इधर है ना मिस्टेक होने का चांस रहता है. माइनस into plus is minus. This is minus 64 and this is also minus 64. So minus 64 and minus 64 actually becomes minus 120. 120. Plus 120. Minus 128. Is that clear? Yes, sir. Sir. Okay. Now we'll find the factors of 128. Find the factors of 128. Subtract करके 8 चाहिए. Subtract करके. So let's find out the factors. 2 से divide किया 64, 2 से divide किया 32, 2 से divide किया तो 16, 2 से divide किया 8, 2 से divide किया 4, 2 से divide किया 2, 2 से divide किया 1.
अब इससे दो फैक्टर ऐसा फॉर्म करो, सबट्रैक्ट करके 8 आएगा। सबट्रैक्ट करके मतलब 8 नंबर 8 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी सबट्रैक्ट करके 8 आएगा। बोलो जल्दी बोलो। सब 2 ही तो है, ले लो। 16 minus 8. 16 minus 8. 16 and 8. 16 and 8 are the factors. So m square minus 16m plus 8m minus 120. Now, what is common in these two? M. What is left is m minus 16. What is common in these two? 8. 8. What is left is m minus. अब तुमको कभी-कभी कंफ्यूजन रहेगा, सर ये इतना बड़े नंबर में को 8 से डिवाइड करने में बहुत टाइम जा रहा है, तो फैक्टर अपने पास पहले से ना, 8 डिवाइड किया तो बचेगा क्या, 8 डिवाइड किया तो बचेगा क्या, 16 ही बचेगा ना। 16. Yeah, m minus 16. Now, what are the brackets here? M minus 16 and m minus plus 8. 16 m plus 8. Resubstitute. Plus 8. Resubstitute. So m के बदले आएगा x square minus 6x minus 16. X square minus 6x plus 16 का फैक्टर सबट्रैक्ट करके 6. and 2. 8 and 2. 8 and 2. 10 2. This sign goes to the greater number, सबट्रैक्ट करना इसलिए प्लस। 8 का फैक्टर ऐड करके 6. 2 and 4. 2 and 2 and 4. This sign is to the greater number, ऐड करना इसलिए माइनस, माइनस और माइनस is plus. What is common in these two? X. What is left inside? X minus 8. 6 minus 8. Common these two is plus 2. Plus What is left inside? X minus 8. Because अंदर राउंड ब्रैकेट है तो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट है। Common in these two is x. X X minus 8. minus 2. 2x minus 4. 2x minus Now, common in these two is X minus 8 and X minus plus 8 x plus Plus 4. Common in these two is x minus 4. minus x minus 2. So, इसका ये चार फैक्टर है। चार फैक्टर क्यों आए ध्यान देना, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x raised to 4 होता है, तो चार ब्रैकेट फॉर्म हो गया। Is this clear everyone? Yes sir. रीसब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप लिखना है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क्स कटेगा, ठीक है।